जी जी बोलिए सर सर, आपकी जैसे आवाज नहीं। जैसे हम लोग 1 आवर या 2 या 4 में जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, तो हमें एंट्री के लिए जी कितने मतलब टाइम स्विच होना चाहिए? देखिए, अगर तो आपका बड़ा टाइम 15 मिनट है ऐसा, तो हम्म। 1 मिनट। अरे यहाँ पे हाँ। आपका अगर कितना है, 1 आवर है या 2 आवर है, आपको कितना लेना है यहाँ पे, 5 मिनट। और वैसे ही अगर अच्छा। यहाँ पे आपका बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर है, तो आपको कितना लेना है, 15 मिनट। और अगर 1 डे है तो 30 मिनट। 1 वीक है तो आपको 2 आवर। जी सर। सर जी एक और क्वेश्चन। जैसे जी यहाँ बोलिए। पर आईडीएम के नीचे जो मतलब जोन ड्रॉ किया है, वहां पर जी केवल मतलब चोच विथ आईडीएम वाला एंट्री देखना है कि दूसरे वाले एंट्री को भी देख सकते हैं? सर देखिए, दोनों सिनेरियो दिख सकता है। अभी तो मैंने आपको दो बताई है, 3 एंट्री और है। उन पांच हाँ। में से कोई सा भी दिख सकता है, जरूरी नहीं ये दिखे आपको, ये दिख सकता है या वो जो तीन बची है उनमें से दिख सकता है। कोई सी भी दिख सकती है सर आपको। आपको बस तो पता होनी चाहिए कि ये पढ़ाई है। जैसे मान लीजिए मैथ का पेपर होता है सर, क्वेश्चंस आते हैं ना जी। आपके पास। तो ऐसा तो होता नहीं जो क्वेश्चन का सब में लिखा है कि एक्स इजिकल टू 2, तो पेपर में भी एक्स इजिकल टू 2 आ, वहां हो सकता है 7 है। तो आपको पता है कि बस उसका क्या इक्वेशन की जो उसकी वैल्यू है बस वो चेंज है। तो आपको सेम उसी हम्म। तरीके से ये चीज पता होनी चाहिए कि जोन में आने के बाद या तो ये 5 टाइप की एंट्री होती है, तो उन 5 में से कोई सी भी दिख सकती है। एक तो दिखती है, सिंगल कैंडल हमेशा मिलता है। एंड ये वाली ज्यादातर दिखती है, तो इसलिए मैंने पहले आपको ये वाली एंट्रीज बता दी। तो ऐसा कुछ नहीं कि यही दिखेगी, ये भी दिख सकती है या ये भी दिख सकती है या ये भी दिख सकती है, कोई सी भी दिख सकती है, बस आपको पता होना चाहिए। जी सर जी। और कोई क्वेश्चन आपका सर? जी सर। थैंक यू सर जी। ओके सर, वेलकम। ओके, विकास सर आपको अनम्यूट किया है। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये इंगल्फिंग का संबंध एसएमटी से होता है क्या? देखिए, इंगल्फिंग थोड़ा अलग कंसेप्ट है सर, और एसएमसी थोड़ा अलग है। सब जी मिक्स है, थोड़ा अलग है। बस इंगल्फिंग में क्या होता है, सिंपल से मैं अगर बताऊं, देखो जैसे ये एक जोन है, इधर जी इंगल्फिंग बाय थी, तो इधर आप इंगल्फिंग बाय मिड्स, इंगल्फिंग बाय या एसएनआरसी लोगे। अब ये फेल हो गया अगर आपका जोन, तो इधर आपके पास एक इंगल्फिंग बची हुई है, अगेन एक और इंगल्फिंग बाय। तो आप इधर भी चेक करोगे, इंगल्फिंग बाय मिड्स इंगल्फिंग, या इंगल्फिंग में जो एसएनआरसी करते हैं, वही शायद से आप लोग यहाँ पे भी चेक करोगे और इस इंगल्फिंग पे भी चेक करोगे। बट एसएमसी में सिर्फ ये और ये, यही दो लेवल चेक करोगे, इन दो पे आप नहीं देखोगे। जी सर। बट आप प्राइज एक्शन में यहाँ पे भी देख सकते हो अगर वहां का सिनेरियो बनता है। मतलब यहाँ पे इंगल्फिंग बाय हुई है, देन उसके बाद अगेन अगर यहाँ पे आके एसएनआरसी, जैसे आपको विजय सर ने पढ़ाया, मे भी मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि जो जी हर जी लेवल का इंगल्फिंग होता है वहां पे हम ले सकते हैं सर ट्रेड, क्योंकि मुझे इंगल प्राइज एक्शन के बारे में इतना नहीं पता है। मेरा कंसेप्ट स्मार्ट मनी है, तो मैं इस पे फोकस करता हूँ सर। ओके ओके सर। और मैं एक ये बोलना चाह रहा सर, जो प्रो और सिग्नल में जो ये आते हैं ट्रेडिंग के संकेत, वो जी जी सर सर। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ, जो ट्रेडिंग के जो सिग्नल आते हैं प्रो सिग्नल में, सर वो क्या जी वैलिड रहते हैं क्या? सर देखिए, इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सर देखिए, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। मैं नहीं कहता कि कंपनी के सिग्नल पर ट्रेड लो या मत लो, वो आप पे जी डिपेंड जी करता है आपको लेना है या नहीं। आप क्या कर सकते हो, सिग्नल जब आता है, आपको मान लीजिए एसएमसी आती है या प्राइस एक्शन आती है, सिग्नल आने पे देखो क्या मेरा यहाँ पे कुछ बाय बन रहा है, या प्राइस एक्शन में देखो क्या मेरा कुछ बाय बन रहा है, तो ले लो। नहीं बनता तो जी रहने दो। क्योंकि वैलिड लोगों को कौन सा लगता है ना, जो लोग उनसे अपने नीचे आईबी लगाते हैं या पैसे चार्ज करते हैं ना, $60 एक मंथ का, तो सिग्नल देंगे, वो उनको बिल्कुल वैलिड लगता है, चाहे वो मुंह उठा के सिग्नल दे दे, बट वो उनको वैलिड लगता है। बट हाँ सस्ते में सर। जो चीज मिलती है ना, लोगों को डाउट रहता है, यार इतना सस्ता है, कुछ वैलिड होगा या नहीं। नहीं सर, फ्री में। डाउट तो नहीं है मेरे को। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि मतलब वो ये सिग्नल तो आते हैं बहुत सारी है, हमारे जो स्टूडेंट है नए हैं है ना, तो वो जी पूछते जी जी। रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे जो सिग्नल जो आता है, तो उस सिग्नल पे करंट में तो अपन ट्रेड ले नहीं सकते, पर कितने टाइम के बाद में वो जोन में आएगा और कब ट्रेड लेंगे, ऐसा उसका भी ये थोड़ा सा रिव्यू मिल जाए तो अच्छा रहेगा नए ये लोगों चीज क्या है ना, आप क्योंकि हम उस सिग्नल वाले ग्रुप में नहीं है, हम प्रो सिग्नल को। में नहीं है, तो वो चीज हमें नहीं पता कि कैसे सिग्नल आते हैं। आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं, जो आप जी जी जिनके सर। डाउनलाइन में होंगे, आपके टॉप लीडर होगा जैसे कोई भी,
तो आप पूछ सकते हैं, आप दिनेश सर से भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो सबकी हेल्प करते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं सर। ओके ओके सर। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। तो सौरभ सर आपको अनम्यूट लिया है। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो सर, हेलो। मेरा क्वेश्चन था, जी इंगेजमेंट के नीचे हम लोग को इम्बैलेंस वगैरह सारा मिल जाता है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं मिलती है। और अनमिटिगेट होना चाहिए। देखिए सर, जोन मैटर करता है। देखो, आपका जोन मैटर करता है, सिर्फ अनमिटिगेट हो। लिक्विडिटी एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि अगर लिक्विडिटी भी मार्केट ने ली है तो वो एडिशनल कंफर्मेशन है, वो आपका और सिक्योर हो जाता है। मतलब यहाँ पे अभी अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, सिर्फ अनमिटिगेट है, तो आप 85% लो। बट अगर लिक्विडिटी भी स्वीप है, अनमिटिगेट भी है, इम्बैलेंस भी बचा हुआ है, तो ये हो गया आपका 92%। ऐसा तो सब महीने मिलता है सर। जी, क्योंकि देखिए, जैसा आप देखोगे, अगर आप सिलेक्ट करोगे कि लिक्विडिटी भी स्वीप हो, इनबैलेंस भी हो, जोन भी अनमिटिगेट, तो बहुत कम है कि आपको ट्रेड मिलेगी, क्योंकि वो लेवल्स बहुत कम मिलते हैं। तो किसी में आपको लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी, किसी में जोन अनमिटिगेट मिलेगा। बस मैटर करता है जोन अनमिटिगेट हो आपका ज्यादातर। जोन अनमिटिगेट है तो आप लोग ले सकते हो। बट वेल गुड, अगर उसके साथ आपको लिक्विडिटी स्वीप भी मिल रही है तो आप लोग उस पर भी ले सकते हो, बढ़िया है। अगर लिक्विडिटी भी स्वीप मिल रही है ऑलरेडी। और ऐसा भी होता है, एंगेजमेंट के नीचे नहीं मिलता है और उसके नीचे वाला जो नहीं मिलता है, स्टीम लेवल से ऊपर देखिए तक। हाँ सर, पहली बात, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंड्यूसमेंट से नीचे। तो इंड्यूसमेंट से नीचे ही वाला मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मेरा मतलब होता है इंड्यूसमेंट से नीचे जोन सा भी अनमिटिगेट होगा। अगर यहाँ कुछ भी नहीं बचा है ना, तो फिर ये मतलब नहीं एक्सट्रीम पे जाना है। इससे नीचे वाले पे देखो, अगर यहाँ पे अनमिटिगेट जोन है, ऊपर सब कुछ मिटिगेट है, तो यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। इंड्यूसमेंट से नीचे का मतलब ही ये होता है कि इससे नीचे देखना है, इससे ऊपर कुछ नहीं देखना है, इससे नीचे देखना है। और इससे नीचे कौन सा देखना है? फर्स्ट अनमिटिगेट जोन, चाहे वो यहाँ पे हो या वो यहाँ पे हो। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। बट अगर यहाँ पे अनमिटिगेट है जस्ट इससे नीचे, तो यहाँ पे लोग ये सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। बट अगर यहाँ पे नहीं है तो ये वाले आपका क्या हो जाएगा, राइट। इससे नीचे ये है तो यहाँ पे आप लोग लो। इसका मतलब ये होता है सर कि इंक्रीमेंट से नीचे चेक करना है। तो मतलब पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर फ्लो देखना है। जी जी, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है, तो उस पे से अगर मार्केट मूवमेंट देता है चेंज ऑफ फैक्टर तो वहां पे लो। और अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है और ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेट बचा है तो उसका वेट करो। बट अगर बहुत बचे हुए हैं, ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेट है, ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेट है, तो पहले आपको ऑर्डर फ्लो देखना है कि ऑर्डर फ्लो से तो नहीं रिवर्सल ले रहा है। फिर उसके बाद आपको अगर नहीं ले रहा है उधर से रिवर्सल, नीचे आ रहा है और इसकी तरफ आ रहा है M15 के जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप वहां पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर वाला एंट्री चेक कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक पे। अच्छा सर। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 मिनट्स। मयूर सर आपको अनम्यूट किया। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर सिंगल कैंडल मिटिगेशन के ऊपर था। जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, तो एक कैंडल ने स्वीप किया है और वहाँ पे जब नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है तो डायरेक्टली वहाँ पे ट्रेड लेना है या उस कैंडल को फिर से मिटिगेट करने के बाद नहीं, ट्रेड लेना है वहाँ देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, ये क्लोजिंग दे दी, अब थर्ड कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई। अब वो ऊपर भी जा सकती है और ट्रेड भी ले सकती है। तो आपको सिर्फ जोन, आपके पास एक जोन ड्रॉ हो गया, क्योंकि अब क्या पता ये ऊपर चली गई तीसरी भी, और फिर जाके चौथी कैंडल आई। चौथी यहाँ से आपकी ओपन हुई, इस लेवल से ओपन हुई, पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर वो नीचे आ गई। अब जाके आपकी क्या हुई, एंट्री यहाँ पे ट्रिगर। और उसके बाद फिर मार्केट वापस आपका कहाँ जाने लग गया, ऊपर की तरफ मार्केट आपका आने लग गया। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट, ये सिर्फ जोन ड्रॉ हुआ है। और पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो आप, जैसे ये सेकंड कैंडल क्लोजिंग देगी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। इस लेवल पे पीओ मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स आप लोग अपना यहाँ पे लगा सकते हो सर। हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है, मतलब मार्केट मिटिगेट ही नहीं करता, डायरेक्टली ऊपर जाता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या ट्रेड ले सकते हैं सर वहाँ पे डायरेक्टली? देखिए, डायरेक्टली ऊपर गया सर तो वो आपका ट्रेड छूट चुका है। वहां पे कोई ऐसे, अगर टेक्निकल एनालिसिस देखे तो वहां पे कोई नहीं है।
क्योंकि मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि डायरेक्ट ले सकते हो ऐसा वैसा। जो रियल बात है वो रियल है सर। नहीं बना तो नहीं मिला, सिंपल सा। छूट गया तो छूट गया। जोन में आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल सा है सर। क्योंकि पेशेंस रखो तो मिलेगा सर। जोन में आएगा तभी करो, विदाउट जोन रहने दो। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पेशेंस से वेट करेंगे। एक रियल ट्रेडर वही होता है जब लेवल पे आने के बाद ट्रेड करे, ना कि ये कि देखा यार यहाँ तो आया नहीं और मार्केट ऊपर चलने लगे यहाँ से, और आपने क्या करा, बाय कर लिया। और यहाँ पे बाय करने के बाद मार्केट नीचे आने लग गया और यहाँ से फिर बाय दिया। तो आपको प्रॉपर पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा सर। जी वही एक रियल अगर ट्रेडर एक होता है। जी सर, अगर ये मतलब मिस हो गया तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद वो वाला मतलब फाइंड कर सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये अगर मिस हो गया है तो आप वापस अगेन ऊपर ये हाई जो ब्रेक होगा कंफर्म वाला, उसके बाद इंडिविजुअल लेगा तो वहां पे भी आप देख सकते हैं सिनेरियो। हम्म, जी सर। तो मेरा और एक क्वेश्चन था सर, एंट्री मॉडल पे नहीं था सर, मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग की बात पे था। नहीं सर, अगर एंट्री मॉडल से जाते तो ही सर। नहीं सर, मतलब 1 मिनट का ही था, मतलब कुछ ऐसा ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं सर, बस ऐसे बता दीजिए बोलिए। कि मतलब ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद इंडिसमेंट नहीं होता सर, वहाँ पे डायरेक्टली लोग को ही डायरेक्टली ब्रेक करता है, तो हम वहाँ पे इंडिसमेंट मार्क करेंगे उसको या डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं सर उस जोन उस टाइम में। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर मार्केट इंडिविजुअल लेने के बाद ये हाई कंफर्म करता है, इसको ब्रेक करने के बाद सिर्फ यही एक हाँ लो है, तो इसको इंडिविजुअल बोलेंगे या चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, यही क्वेश्चन है जी सर। सर, जी सर। तो देखिए इसमें क्या करना है, मार्केट आएगा, अगर तो स्विप किया तो आपका इंडिविजुअल लेके हाई कंफर्म कर दिया, अगर क्लोजिंग दे दी हाँ नीचे तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके और ओके, एंट्री कैसे क्योंकि ये लेनी बहुत है, बार मेन बात मिला है सर। मेन बात आती है यहाँ पे, अब एंट्री कैसे लेनी है। देखो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो आपको वेट करना है कि चेंज ऑफ करेक्टर होगा, इंडिविजुअल लेगा तो इधर जो जोन होगा उधर राइट। आप ट्रेड करें। बट अगर कैंडल ने स्ट्रिप किया और क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वीक का जोन आपका हो जाएगा, इसमें जब आएगा तो यहाँ पे एंट्री मॉडल चेक करना है और फिर बाय की ट्रेड आपको ले लेना है। ओके 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 ओके। हाँ सर, क्योंकि बहुत बार मतलब लास्ट वीक में तो बहुत सारा ऐसे ही एंट्री मिली गोल्ड में भी। ओके जी यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, वेलकम। आकाश सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। जी सर बोलिए। सर अभी अभी कितने लेक्चर बाकी है? क्या चीज सर? तो अभी कितने लेक्चर बाकी है एसएमसी का? एसएमसी का हेलो, लेक्चर कितना बाकी है अभी? हेलो, आपका म्यूट हो गया है सर, आकाश सर। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आवाज आ रहा है सर, बोलिए क्या बोल रहे हैं। अभी लेक्चर कितना बाकी है एसएमसी का? एसएमसी का लेक्चर कितनी बार किया अभी तक? नहीं, बाकी कितना बाकी है अभी लेक्चर? मतलब इससे पहले कितने चैप्टर हो गए सर, या टोटल कितनी बार पढ़ा चुका हूँ? सर नहीं नहीं, अगले लेक्चर कितना बाकी है अभी? अभी कितने लेक्चर है आगे? अच्छा, इसके और कितने बाकी हैं अभी? इसके बाद सर आपके हाँ, में भी होंगे 6, 2, 1, 2, 5 लेक्चर हो। ओके सर। सर रिस्क मैनेजमेंट का कब लेंगे लेक्चर? जी इनके बाद रिस्क मैनेजमेंट लूंगा सर, ओके क्योंकि ओके, सबसे ठीक है, ज्यादा थैंक जरूरी, यू सर। आपका क्वेश्चन सही है सर आकाश सर, सबसे ज्यादा जरूरी रिस्क मैनेजमेंट ही हाँ होता है, सर। उसके बाद एनालिसिस होते हैं। हाँ सर, वही वही नहीं है हमारे पास। हाँ जी उसका लेंगे हाँ सर सर, पहले। वही नहीं है हमारे पास। जी जी ओके उसका ओके, लेंगे थैंक यू सर। सर। ओके सर, वेलकम। ओके। ओके वर्देश सर आपका अनम्यूट दिया है। हेलो जी सर। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने आज ही फर्स्ट क्लास है मेरा, तो ये जो जी जोन आप मार्किंग जी हेलो, जोन जी जी मार्किंग जो बोलिए। करते हैं ना, 15 जी मिनट्स सर। का या 1 मिनट का, उसका लेंथ और विड्थ कुछ फिक्स रहता है क्या? नहीं सर, इसका कोई भी फिक्स नहीं है लेंथ, कई बार इसका छोटा सा भी होता है,
कई बार इतने बड़े भी स्ट्रक्चर बनते हैं और कई बार सिंपल से क्या आता है, इंड्यूसमेंट लिया, मान लीजिए ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, यहाँ से, और 2 बारी में सीधा ब्रेक, और ये इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ से जोन लिया और सीधा ऐसे ब्रेक। कई बार ऐसे छोटे भी बनते हैं, कई बार इतने सारा बड़ा भी स्ट्रक्चर हो जाता है। इनका कोई फिक्स नहीं है लेंथ की, छोटा बड़ा ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए सर बताया गया है, क्योंकि देखो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये भी, बट मैंने सिर्फ एक जगह लिखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे भी लिखा था जब ब्रेक किया था, इसे जब एग्जाम्पल लिखा था, तो यही 2 लेवल में मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये कंफर्म आई है। देखो जो मेरे यहाँ पे सर्कल्स है, एक ये है, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक ये है और एक ये, इन्हीं 2 पे मेरा ड्रॉ है। बाकी ना यहाँ पे क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे किसी ने भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। तो इंड्यूसमेंट जहां पे लिया है वहां वहां पे ही स्ट्रक्चर्स है, और वही आपके रियल है, ये सब फेक है। हाँ, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, जोन जो आपने मार्किंग किया है ना, M15 और M1 रेक्टेंगल्स जो ड्रॉ किया है ना आपने, उसका जी उसका सर, पूछ रहा हूँ। नहीं इसकी लंबाई मतलब कैसे सर, इसको तो आपको देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए ये कैंडल है एग्जांपल के लिए, ये अगर कैंडल है तो आपको ये कैंडल खुद से ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा, और हाँ, अगर ये कैंडल होती तो इसको आपको खुद से ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा छोटा। ओके जी, ओके ये इंडिकेटर से अगर ये नहीं आता आपको तो इसकी क्लासेस लगती है सर, तो आप इनको ले सकते हो। ओके। ओके, आपका क्लियर हुआ सर? हेलो। जी, आपका क्लियर हुआ सर डाउट? हाँ, क्लियर हुआ सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, लास्ट फाइनल एंड क्वेश्चन, राजीव सर आपका म्यूट दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर एक अच्छा लगा सर, पढ़ा रहे हैं, समझ में आया है, बट एक थोड़ा सा सर डाउट सर ये है सर कि मतलब जोन जो हम ड्रॉ करते हैं सर, जी इंड्यूसमेंट से नीचे सर और एक्सट्रीम के बीच में एक ही जोन बच रहा है ना, जी, तो सर वो वहां से ले सकते हैं कि एज ए इंजीनियरिंग में भी वो काम करेगा, वहां से नहीं लेना है, सीधा एक्सट्रीम का वेट करना है। देखिए ये जैसे आप कह रहे हो, ये आपका, मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट इस हाई को तोड़ने जा रहा है, कितने स्ट्रक्चर में, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में इस तरीके से। जी सर। जी, अब ब्रेक कर दिया, अब मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट ले लिया, ये मार्केट ने क्या किया, अपना ये वाला इंड्यूसमेंट ले लिया। अब इसके बाद सर क्या क्वेश्चन है आपका? तो क्वेश्चन यही है कि एक एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में एक और जोन है, यानी कि इंड्यूसमेंट के देखिए, नीचे एक जोन है। हाँ। ओके ओके ओके, समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो सर। ओके, देखिए तो कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ पे आया जी, और ये गया, अब इसका बिल्कुल इंड्यूसमेंट आपका ये बिल्कुल सर। है ना। और इसके बाद आपको जैसे बताया गया उस हिसाब से आपको एक ये जोन लेना, इंड्यूसमेंट के बाद एक एक्सट्रीम वन। आप क्या करें, क्योंकि आपको तो ये बताया गया एक तो इंड्यूसमेंट से नीचे लेना और एक्सट्रीम, बट आपको यहाँ से ये बताया गया एक्सट्रीम वन से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, इंजीनियर लिक्विडिटी। जी यही क्वेश्चन है आपका? जी सर, बिल्कुल। जी, तो देखिए ये जो जोन है, अब ये क्या है आपकी इंजीनियर लिक्विडिटी, आपको किसका वेट करना है, इस जोन का, क्योंकि एक्सट्रीम वन इज सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होता है इंड्यूसमेंट का कभी भी। और आपका क्वेश्चन सबसे सही है सर, लगा किसी ने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है, तो ये सभी को है। अगर कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो आपको इस वाले लेवल पे ट्रेड नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपका रिस्क हाई है, तो इसका वेट करना है, मार्केट आए और यहाँ से इसका वेट करना है, क्योंकि सबसे एक्सट्रीम वन जोन इस हाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी जोन, जिधर से हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। ओके सर। आशीष सर बोलिए। सर तो इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा डिसीजनल जोन रहता है ये नियर टू फिबोनाची टूल के हिसाब से 50% के आसपास मिल सकता है हमें, एक हाई एंड लो के बीच में। अगर इसको हम फीबो लेवल से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये डेफिनेटली 50% से नीचे ही है। नहीं, मैं एक लो से पूछ रहा हूँ, एक लो से हाई तक डिसीजनल जोन कहाँ मिल सकता है? लो से हाई तक देखिए, मे भी कुछ लोगों को ये डाउट रहता है, जैसे डिसीजन जोन होते हैं, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ये एक डिसीजन जोन है एग्जांपल के लिए,
तो अब देखो यहाँ से मूव मिला है और फिर नीचे आ गया है। कुछ लोग यहाँ पे टीपी लगा के और छोड़ देते हैं, कुछ ब्रेक इवन लगा के छोड़ देते हैं, कुछ अपना सिक्योर कर लेते हैं 50-60 प्रॉफिट। तो हमेशा एक चीज याद रखो, 50-60 प्रॉफिट जैसे होता है उसको सिक्योर करो। और दूसरा ये डाउट रहता है ना कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये हाई ब्रेक करेगा या नहीं, तो उसके चांसेस कब होते हैं, जब ये जोन डिसीजन जोन आपका 50 से नीचे हो। डिसीजन जोन 50 से नीचे हुआ यहाँ पे, उसके बाद इंजीनियर लिक्विडिटी भी अलग है और आपका एक्सट्रीम जोन भी, तो चांसेस रहता है कि एक्सट्रीम पे ना आके इस वाले से चला जाएगा एज पर आईसीटी रूल। एफएमसी से जो इसका पहला वर्जन था आईसीटी रूल, तो उस हिसाब से अब आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपका अगर एक्सट्रीम जोन जो यहाँ पे था, डिसीजन जोन जो आपका यहाँ पे होगा 50 से नीचे, मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ से अब क्या होगा, इस पे आए और मार्केट साइड सूट ले जाए अच्छा खासा और ये टीपी भी हिट करा दे। बट अगर ऊपर है जोन आपका, जैसे यहाँ पे कहाँ है डिसीजन जोन, यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है कि ऐसे 50-100 पीप देगा, फिर नीचे आके मूवमेंट आपको देगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट 1 मिनट, श्याम कुमार सर आपका म्यूट किया। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर एक बार चार्ट पे सर क्लियर करेंगे सर? किसको सर? ये बताऊंगा सर मैं चार्ट पे, अगले नेक्स्ट क्लास में इसको ही चार्ट पे दिखाऊंगा। आज ग्राफिकली क्लियर है क्योंकि उसमें मैं आपको डायरेक्ट ही दिखाऊंगा, उसमें नहीं बताऊंगा ऐसे कि ये वगैरह, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता दिया। उसमें डायरेक्ट चार्ट में यही दिखाऊंगा, फिर जो भी आपका जो डाउट रहेगा वहां पे आप पूछ सकते हो। जी ठीक है सर, ओके। ओके सर, ओके। तो इसी के साथ जो आज का हमारा स्मार्ट मनी का कंसेप्ट था, एंट्री मॉडल्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर दिनेश सर आप अवेलेबल हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं सर।